दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपडेट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की अपडेट कुछ इस तरह से सामने आ रही है। एलओसी के पास बारामूला के नौगांव सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। दोस्तों जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है। एलओसी पार से घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आतंकियों के पास 2 AK-47 और युद्ध जैसी तैयारी का सामान बरामद हुआ है। एलओसी के पास बारामूला के नौगांव सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी और इसके बाद सुरक्षा बलों से हुई झड़प में दोनों आतंकी मारे गए। बता दें कि संदिग्ध मूवमेंट का पता चलने पर सेना ने तेजी से सर्च अभियान जारी किया। उसके परिणाम स्वरूप दो आतंकवादियों का सफाया हो गया है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सैनिक के एक अधिकारी ने बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को धकेलने के लिए लगातार बेताब है, क्योंकि इस साल पाकिस्तानी प्रायोजित सैकड़ों आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में मार गिराया गया है। तो दोस्तों जो उनकी ताकत है वो कमज़ोर हो गई है, इसलिए वो आतंकवादी गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारे सैनिक जवान उन्हें विफल कर दे रहे हैं हर मोर्चे पे। और इस समय सेना हाई अलर्ट पे है बॉर्डर पे। तो दोस्तों अगली डिफेंस न्यूज़ इंडिया और चाइना के बीच जो क्लैश चल रहा है उसके बीच अमेरिका और इंडिया के बीच जो डिफेंस डील हुई है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी बोइंग ने भारत को 37 सैन्य हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करी है। इसी के साथ साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर सेना में शामिल किए जा चुके हैं। दोस्तों इंडिया और चाइना के क्लैश के बीच अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 22 लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से अंतिम 5 हेलीकॉप्टर पिछले महीने भारतीय वायुसेना को सौंप दिए थे और ये पूरी फ्लीट अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास प्रमुख हवाई ठिकानों पर तैनात विमानों एवं हेलीकॉप्टरों का हिस्सा बन गई है। दोस्तों बोइंग ने कहा है कि उसने सभी 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टरों की भारतीय वायुसेना को आपूर्ति कर दी है और वह भारतीय सशस्त्र बलों की संचालना जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दोस्तों अगली बहुत बड़ी एक डिफेंस न्यूज़ सामने आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में सेना का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। उस ऑपरेशन में 6 आतंकी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि उन आतंकियों के पास चीनी हथियार बरामद हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के खोंसा इलाके में शनिवार की सुबह सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। यहां तिरप जिले में 6 आतंकी सेना ने मार गिराए हैं। ये सारे आतंकवादी नगा उग्रवादी संगठन NSCN-IM के सदस्य थे। मारे गए इन आतंकियों के पास चीन से बने हथियार बरामद भी किए गए हैं। प्रदेश के DGP RP उपाध्याय ने बताया कि पुलिस और असम राइफल्स की ज्वाइंट टीम ने शनिवार की सुबह आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था, जिसमें नगा उग्रवादी संगठन के 6 आतंकवादी मारे गए थे। उन्होंने बताया कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान असम राइफल्स का एक जवान भी घायल हुआ है। इन आतंकियों के पास से AK-47 और 2 चाइनीज़ MU बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। दोस्तों अगली डिफेंस न्यूज़ पे चलते हैं। भारत ने ज़मीन के बाद अब समुद्र में भी चीन पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है। दोस्तों सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भारत ने ज़मीन के बाद अब समुद्र में भी चीन पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है और इसमें दुनिया की 3 बड़ी सेनाएं भारत के साथ हैं। खबर के मुताबिक मालाबार में भारत समेत 4 देशों की नौसेनाएं युद्ध अभ्यास करेंगी। इस साल के आखिर में होने वाले मालाबार युद्ध अभ्यास में अमेरिका और जापान के अलावा युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल होगी। जान लें कि मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहे इन चारों देशों की चीन के साथ तनातनी है। इस साल के आखिर में होने वाले मालाबार युद्ध अभ्यास में भाग लेने में ऑस्ट्रेलिया की दिलचस्पी पर भारत गंभीरता से विचार कर रहा है और अगले ही कुछ सप्ताह में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लेता है तो ये उस चतुर्भुज गठबंधन का हिस्सा होगा जिसकी स्थापना हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और एक त्रिपक्षीय समझौते के दौरान हुई थी।
दोस्तों खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आज 10 जुलाई को फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान सेना की तरफ से गोलीबारी में भारत का एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। बता दें कि पाकिस्तान सेना पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर भारतीय सेना की पोस्ट को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रही है। 22 जून को भी पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में नौशहरा में तैनात एक जवान शहीद हो गया था। तो दोस्तों अगली खबर सामने निकल कर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से फ़ोन पर बात की। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों को लेकर ये चर्चा हुई है। दोनों देशों के रक्षा मंत्री लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्री की फ़ोन पर बातचीत के दौरान पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और क्षेत्र में समूचे सुरक्षा परिषद पर प्रमुखता से चर्चा हुई है। टेलीफोन पर यह बातचीत अमेरिका के आग्रह पर की गई थी। दोस्तों अगली खबर सामने निकल कर आ रही है कि नेपाल की ओली सरकार ने भारत के न्यूज़ चैनलों पर बैन लगा दिया है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने चीन और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स को बैन नहीं किया है और ये सोची समझी एक चाल। दोस्तों एक और खबर निकल के सामने आ रही है। चीन के राजदूत ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। भारत के कड़े रुख से झुका चीन, दोनों देशों के संबंधों पर चीनी राजदूत ने कही बड़ी बात। चीन के राजदूत ने दोनों देशों के संबंधों के बीच कई अहम बातें कही हैं। हमारी सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। चीनी राजदूत ने कहा है कि अब हमारी प्लानिंग पीछे हट चुकी है। I don't think you'll be happy. Hi, also very friendly, you know. As a two countries.